So hello everyone, this is Dhruv प्रजापति and you are watching now Mathematical Tactics channel। तो आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के एक ऐसे कांस्टेंट की बात करने वाले हैं जिसकी वैल्यू फाइंड करने में कई मैथमेटिशियंस का बहुत इंटरेस्ट रहा है और उसकी अभी तक 62.8 ट्रिलियन डिजिट तक वैल्यू सुपर कंप्यूटर की मदद से निकाली हुई है। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के कांस्टेंट पाई के बारे में। वैसे तो पाई की वैल्यू फाइंड करने में अलग अलग कई देशों का कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम पाई की वैल्यू में इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है वो देखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जरूर से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए अभी हम चलते हैं हमारे प्राचीन भारत में। तो हमारे प्राचीन भारत में जो हमारे पूर्वज थे वो अपना ज़्यादातर समय स्पिरिचुअल वर्क्स मीन्स अपना ज़्यादातर समय यज्ञ या तो हवन करने में बिताते थे। वो लोग ये हवन या तो यज्ञ देवी देवताओं को खुश करने के लिए करते थे। जैसे मैं बताऊँ तो अगर कई दिनों तक बारिश नहीं होती थी या तो कई दिनों तक मौसम चेंज नहीं होता था तो उसके लिए यज्ञ करते थे, और ये जो यज्ञ होते थे वो कई दिनों या तो कई हफ्तों तक चलते थे। तो ये यज्ञ अलग अलग शेप के हवन कुंड में होते थे, जैसे कि सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, पेंटागन, सेमी सर्कल एक्सेट्रा शेप के हवन कुंड होते थे। और इसमें से सर्कल, सेमी सर्कल एंड स्क्वायर शेप के हवन कुंड सबके घर में होते थे। लेकिन इस हवन कुंड की एक कंडीशन होती थी कि इन सभी का एरिया सेम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता था तो ऐसा माना जाता था कि वो यज्ञ असफल हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सर्कल एंड स्क्वायर शेप का एरिया सेम होना चाहिए। तो अगर हम सर्कल के एरिया की बात करें तो बिना पाई की वैल्यू के तो सर्कल का एरिया फाइंड करना इम्पॉसिबल है। तो वहाँ पर वो लोग यज्ञ भी करते थे और वो यज्ञ में यूज़ होने वाला हवन कुंड भी सेम एरिया का था। मतलब कि उनको पाई की वैल्यू के बारे में कुछ तो आइडिया रहा होगा। तो वो कैसे पता चलता है वो हम आगे की वीडियो में देखते हैं। तो अभी हम आगे चलकर हमारे कई वेद शास्त्रों में और सुलभा सूत्राज में मैथमेटिक्स का जिक्र किया गया है। इन सभी में से सबसे पुराना बौधायन सुलभा सूत्र में कहा गया है कि सर्कल का पैरामीटर उसके डायमीटर से 3 गुना होता है। तो यहाँ पर इस सुलभा सूत्र में कहा क्या है कि पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 है। तो ऐसे ही कई पुराणों जैसे कि महाभारत, भीष्म पर्व, उसमें भी पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3 बताई गई है। हालांकि तब वो लोग उसे पाई नहीं कहते होंगे, लेकिन उसके बाद अन्य सुलभा सूत्र देखे तो उसमें पाई की वैल्यू 3.088 बताई है। मानवा सुलभा सूत्र में पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 3.125 बताई है। वैसे ही जैनाज ने पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू √10 बताई है। ऐसे कई मैथमेटिशियंस वरामिहि, ब्रह्मगुप्ता, श्रीधरा जैसे गणितज्ञों ने भी पाई की वैल्यू का अप्रोक्सीमेशन किया है। तो आगे चलते हैं। 476 AD में आर्यभट्ट आए और उनके आने के बाद भारत में मैथमेटिक्स का एक नया एरा शुरू हुआ। एरा का मीनिंग होता है युग, मतलब कि मैथमेटिक्स का एक नया युग शुरू हुआ। तो कैसे? तो मैंने आगे बताया आपको कि हमारे जो पूर्वज थे वो हवन करते थे और उसमें से जो हवन कुंड होते थे उनका एरिया सेम होता था। मतलब कि उनको सर्कल के एरिया में यूज़ होने वाले पाई का कोई आइडिया रहा होगा। वो कैसे हम मान सकते हैं? तो उसका हमें आइडिया आर्यभट्ट के एक सुलभा सूत्र में से मिलता है। चतुरधिकं शतमष्टगुणं द्वाषष्टिस्तथा सहस्राणाम् अयुतद्वय विष्कम्भस्य आसन्नो वृत्तपरिणाः। तो यहाँ पर चतुर का मीनिंग होता है 4, अधिकम का मीनिंग होता है एडिशन, शतम का मीनिंग होता है 100, अष्टगुणम का मीनिंग होता है मल्टीप्लाइड बाय 8, द्वाषष्टि तथा सहस्त्राणाम उसका मीनिंग होता है 62,000, विष्कम्भ का मीनिंग होता है डायमीटर, आयुत का मीनिंग होता है 10,000 एंड आयुत द्वय का मीनिंग होता है 20,000।
एंड वृत्त परिणाह का मीनिंग होता है सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पर इस आर्यभट्ट के सुलभा सूत्र में पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई गई है और इस वजह से हमें पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.1416 मिल रही है। तो आर्यभट्ट जी ने 4 डिजिट तक हमारे पाई की करेक्ट वैल्यू का अप्रोक्सीमेशन किया है। तो उसके बाद चलकर 1340 एडी में आर्यभट्ट स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में एक ग्रेट मैथमेटिशियंस माधवा ने पाई की वैल्यू की 11 डेसिमल प्लेसेस तक अप्रोक्सीमेशन किया और उनकी ये फाइंड की हुई वैल्यू आज भी हमारे मैथमेटिक्स में यूज़ हो रही है। तो उन्होंने इसके लिए एक पाई/4 की एक सीरीज़ बनाई थी जिनको वो माधवा सीरीज़ कहते थे, जो हमें पाई की अप्रोक्सीमेशन देती है। लेकिन उनकी ये सीरीज़ को 1673 में यूरोप में लेबनीज़ ने डिस्कवर करके उसको लेबनीज़ सीरीज़ का नाम दे दिया। लेकिन ये सीरीज़ पहले ही माधवा के द्वारा डिस्कवर हो चुकी थी। उन सब के बाद हमारे श्रीनिवास रामानुजन सर आए और उन्होंने अभी तक की पाई की सबसे एक्यूरेट कैलकुलेशन दी। तो उनके मुताबिक वो कहते थे कि ये जो कैलकुलेशन है वो उनके सपने में आई थी, तो इसलिए उनके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो ये थे हमारी पाई की इंडिया में क्या हिस्ट्री रही। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी होगी, और लगी है तो जल्द से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड ये वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही मैथ्स को इंटरेस्टिंगली सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी मिलता है नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।